तो गाइज, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मडी पीबी के बारे में और फॉर्मडी पीबी के फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक लगती है और वो जो है रेगुलर से कितना अलग है, कैसे उनको स्टडी करनी चाहिए और स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आइए इसमें देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिसके कारण आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसमें जो है आपको नई नई जानकारियाँ जो है फॉर्म ठीक है, पूरी फार्मास्यूटिकल साइंस रिलेटेड आपको मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पहले फॉर्म डी फर्स्ट ईयर के बारे में, जिसको कहते हैं फॉर्म डी पीबी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो पोस्ट रिलेटेड है ये कोर्स और इसमें जो है आपको सेकेंड जो है ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है जो कि हायर स्टैंडर्ड की होती है। ठीक है, तो ये बी फॉर्म के बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं ये भी एक ग्रेजुएशन ही होता है इंटरनेशनल रूप से। ठीक है, जो कि हायर एजुकेशन में आता है, कैटेगरी रखी गई है। तो इसका नाम है फॉर्म डी पीबी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फॉर्म डी पीबी की, जो कि रेगुलर से कैसे अलग है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। इसमें आपको जो होता है 7 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट होती है, जिसके कारण आपको टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें जो हैं आप पिछली जो बी फॉर्म में जो क्लासेस चली हैं, आपके सब्जेक्ट रहे हैं, उससे ये मैच करती हैं, क्योंकि पुराना सब्जेक्ट सिलेबस होने के कारण। क्यों, दिमाग देखिए, ये 2008 में सिलेबस आया था। ठीक है, और बी फॉर्म का जो सिलेबस है 2016 के करीब आया है। ठीक है, और 17 में अप्लाई हुआ। ठीक है, 2017 में अप्लाई हुआ ये सब्जेक्ट। ठीक है, बी फॉर्म का। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब पीसीआई ने सिलेबस चेंज किया तो फॉर्म डी का सिलेबस चेंज ही नहीं किया। अब देखिए क्या होता है ना कि बी फॉर्म करके जो फॉर्म डी करने आते हैं उनको ज़्यादा मजा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उनको 2 या 3 सब्जेक्ट ही ज़्यादातर पढ़ने होते हैं, बाकी सब्जेक्ट वो पढ़े पढ़ाए होते हैं, उसमें थोड़ा मोड़ा अपडेट होता है जो कि वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब रियल में बी फॉर्म किए हुए हैं तो आपके लिए फॉर्म डी का जो फर्स्ट ईयर होता है वो कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी होता है और आसानी से ये निकल जाता है। ठीक है, अब रियल में बता रहा हूँ, आप बस 2 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट होता है आपके वैसे ही चलता है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पहले ही से क्लियर होता है जब आप बी फॉर्म में अपनी पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वही खेल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है आखिर। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे 7 सब्जेक्ट के बारे में। पहले सब्जेक्ट एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए आपके सामने एक आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स थर्ड की। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स थर्ड है क्या भाई। हाँ, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स थर्ड जो है बी फॉर्म में नहीं पढ़ा जाता है, ये जो है फॉर्म डी के कोर्स में है। हाल ही में डिप्लोमा जो कोर्स है उसमें भी लॉन्च किया गया है, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स रिलेटेड सारी चीजें और इटियोपैथोजेनेसिस और उसकी ड्रग की मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, जो कि आप नहीं पढ़ते हो फार्माकोलॉजी में कि ड्रग की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, जो कि आप फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हो। तो ये चीज याद रखना, और ये जो है इंपॉर्टेंट होता है एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, क्योंकि ये जो है उनको डीप नॉलेज देता है कि कैसे किसी ड्रग का मैनेजमेंट किया, डिजीज का ड्रग के थ्रू मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो होती है दो जो होती है सब बुक बहुत ही प्रेफर करते हैं लोग। यदि आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है, देखने का मन है तो देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप रिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि आप फॉर्म डी पीबी फर्स्ट ईयर के हो। कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर इसी वीडियो को देखो, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। इसमें 2 बुक लगती है, एक होता है डिपिरो, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, और दूसरी होती है रोगन एंड वॉल्कर की बुक, जो कि दोनों ही मस्त बुक है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे कुछ डिपिरो यूज करते हैं, कुछ रोगन एंड वॉल्कर बुक यूज करते हैं। तो जो वॉल्कर की बुक होती है उसको मैंने प्रेफर की थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो होती है फॉरेन राइटर की बुक है, इंडियन जो डाटा है इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको इंडियन डाटा ना इंक्लूड होने की वजह से आप दूसरी भी बुक जो है इंडियन राइटर्स की यूज कर सकते हो। पर अभी तक मैंने इंडियन राइटर्स की उतनी अच्छी बुकें नहीं देखी हैं अपने फार्माकोथेरेपेटिक्स में। तो आप एमबीबीएस की मेडिसिन की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो, जो भी उनमें चलती है, डेविडसन की बुक हो, ठीक है, बैलूनों की बुक हो, जो बुकें उनके में आती हैं, तो उनको भी आप एक बार देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यदि क्लिनिकल की बात करें, क्लिनिकल नॉलेज की, तो इसमें जो क्लिनिकल कुछ साइंस होती हैं, जो कि यदि आप डायग्नोसिस करता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, यदि डायग्नोसिस करता है, बनाता है, तो उसमें जो हो आप कौन सी ड्रग चला सकते हो, आपका भी एक दिमाग खुल जाता है। ऐसे लैब टेस्ट जो होती है, लैब डाटा होती है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं इस ईयर में। तो उसमें ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, आपको भी पता रहता है कि हाँ ये लैब टेस्ट होती हैं तो इसमें ये ड्रग चल सकती हैं।
ठीक है। तो तब भी आप दो बुकें प्रेफर करो, डिपेरो की और वालकर की बुक है, और इसमें जो है आपको मिलेगा। कोशिश करिए कि या तो बुक खरीद लीजिए, या तो आपको पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अपने सुटेबिलिटी और इकोनॉमिक के अनुसार जो है आप क्या चूज करते हो, ये आप डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी है। हॉस्पिटल फार्मेसी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बी फार्म में ऑलरेडी आपने पढ़ा है और बुक भी आपने परचेज किया होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा मोड़ा जो है जब लास्ट में जब जाते हो तो उसमें अंतर आता है। शुरू के सारे चीज़ें जो हैं सेम टू सेम बी फार्म के ही हैं, तो इसमें जो है आप बुक कोई प्रेफर मत करना। और क्या कहते हैं, लास्ट में या कुछ जो नए टॉपिक आपको मिलेंगे तो उसकी कोशिश करना कि आप नोट्स बना लो। ठीक है, या कहीं से आपको उसका फोटोकॉपी मिलता है तो फोटोकॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, उस पेज का। ठीक है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसके कारण जो है आपका पीसीटी जो है आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको मिलता है, और उसमें भी जो है कुछ लोग कोलोजी जो होते हैं पढ़ते हैं, तो कोलोजी वाले भी थोड़ा दिमाग इसमें लड़ा लेना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मेल खाती हुई मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी भी आप यदि पढ़ते हुए आ रहे हो, बी फॉर्म के स्टूडेंट हो, तो बी फॉर्म में भी आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ गया तो पैथोफिजियोलॉजी इसमें भी देखने को मिलता है। तो पीसीटी जो है आपका इजी थोड़ा बन जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी आपका इजी आपका बन गया। बात करें नया तो क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में एक दो टॉपिक आप ज़्यादा पढ़े होंगे, जैसे फार्माकोविजिलेंस में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए होंगे 8 सेमेस्टर में, उनके लिए ये फायदा होता है कि उतने टॉपिक उनके कवर अप हो जाते हैं। पर क्लिनिकल फार्मेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि फॉर्म डी पीबी के स्टूडेंट को भी जानना चाहिए। इसमें दो बुक जो है सत्यनारायण की, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में आप यूज किए होंगे, बायोकेमिस्ट्री की बुक, और एक जो होती है पार्थसारथी की, ये नई बुक होती है जो आप पहली बार नाम इसका सुन रहे होंगे। ठीक है, तो पार्थसारथी की बुक भी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बुक को जो है कोशिश करना कि इसका आपको क्या नाम है, बुक खरीद ही लो। ठीक है, ज़्यादातर आपको काम ही आ जाएगा, और सस्ती बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसमें क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की हिस्ट्री से लेकर उसकी वैल्यू से लेकर आगे बहुत सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं, तो इस बुक में आपको देखने को मिलती हैं। पार्थसारथी की बुक में जो है क्लिनिकल चीज़ें भी हैं, लैब रिपोर्ट्स भी हैं, पर सत्यनारायण में और अच्छी दी हुई हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मेसी के लिए ये दो बुक आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो ये भी आप जो है 8 सेमेस्टर में पढ़ चुके होगे। बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों ही टॉपिक आपने पढ़ा है, तो इसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने एनएमओ भी पढ़ा है और आपने जो है टी टेस्ट वो सब पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर इसमें जो है कुछ सॉफ्टवेयर जो है उसमें जो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे उसमें कुछ अलग थे, इसमें थोड़ा एसपीएसएस एक कॉमन है, बाकी एसएएस थोड़ा अलग मिलता है आपको। पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो ज़्यादा बी फॉर्म के स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं होती है बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में, और उनका कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर होता है, क्योंकि वो बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते खुद आ रहे हैं। ठीक है, तो रियल में आपने बी फॉर्म में रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है, तो आपको इसमें कोई इस ईयर में दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका भी आराम से निकल जाता है। ठीक है, फिर आया बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, इसको भी आपने बी फॉर्म में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर में आपको दिया हुआ है, तो ज़्यादा लेंथ वहाँ पे भी जितना था थोड़ा सा आपको अधिक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। और परमांकर की बुक आपके पास अवेलेबल होगी, तो उस बुक से आपका ये आराम से निकल जाता है, इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत कम समय लगता है। आराम से फ्लुएंसी बी फॉर्म के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें जो होती हैं आसान होती हैं, क्योंकि वो एक पढ़ के आ रहे हैं, एग्जाम दे के आ रहे हैं। 3-3 सेमेस्टर, 3-3 मतलब सेशनल एग्जाम, किसी कॉलेज में 2 सेशनल एग्जाम होते हैं, किसी में 3 होते हैं, एक जो है फाइनल एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, तो वो जो है इसको पढ़े होते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ही ईजी लगने लगता है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो ये भी उनका निकल जाता है। तो अभी तक मैंने कितना बताया है, हॉस्पिटल, बायोस्टैटिक्स और बायो फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, ये तीनों ही जो है वो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से आपका ये निकल जाता है। फिर बात करें क्लिनिकल टॉक्सिलॉजी, तो ये चीज़ एकदम नहीं है आपके लिए भी। ठीक है, और बायो यदि केडी त्रिपाठी की बुक पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, पर बायोस्टैटिक्स के लिए वीवी पिल्लई की बुक जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वीवी पिल्लई, वीवी पिल्लई, ये वीवी पिल्लई जो है बहुत ही फेमस राइटर हैं, और इन्होंने जो है सीरीज आ रही है, अभी 5th एडिशन इनके हाल ही में लॉन्च हुई है 2-3 दिन पहले। ठीक है, और क्या नाम है कि क्लिनिकल टॉक्सिलॉजी की बुक है, बहुत ही नामी और बहुत ही हेड हैं ये, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये सर हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, और इन क्या कहते हैं कि क्लिनिकल टॉक्सिलॉजी बहुत ही डीप नॉलेज इन्होंने दिया है, तो यदि इनकी बुक आप खरीद सकते हैं तो कर लीजिए। पॉइजन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें कारण कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोई मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आगे भविष्य में जो है क्लिनिकल फार्मेसिस्ट का रोल इसमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल टॉक्सिलॉजी में, ठीक है, भविष्य में पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर यदि इंडिया में
खुलना स्टार्ट होता है तो इसमें जो है जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की मतलब कि फॉर्म डीज की बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है पीसीटी मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो होता है जो फॉर्म डी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होते हैं उन्हीं का सब्जेक्ट होता है, जो कि जो बी फॉर्म में लेटर एंट्री करते हैं मतलब फॉर्म डी पीबी करते हैं वो नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको इस ईयर में पढ़ाया जाता है। और इसमें जो होता है आपके पास भी वालकर और डिपेरो जैसी बुकें होती हैं, आप उनसे जो है अपने नोट्स बना सकते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपको अच्छी खासी नॉलेज जो है क्लिनिकल रिलेटेड मिलती है। और इन सब की जो है वर्ड राउंड होती है, वह घबराने की कोई बात नहीं है। इस वर्ड राउंड जब आप जाते हो तो हॉस्पिटल में इससे रिलेटेड आप पेशेंट देखते हो तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। तो आपका हॉस्पिटल किस बेस पे है ये आप पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो है आप किस तरह के पेशेंट देखते हो, और अपने पीपीएफ जो होता है पेशेंट प्रोफाइल फॉर्म होता है, जो भी जिसके यूनिवर्सिटी में जो भी बोला जाए, ठीक है। तो वहाँ पे उसको फिल जब करते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें डाउट जो हैं क्लियर होते हैं। तो वहाँ पर जो है आप उसके मैनेजमेंट को भी सीखते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम ड्यूरेशन, और उसमें जो है बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलता है। तो आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि इस सब चीज़ों में क्या है, कैसे जो है आपका सब्जेक्ट है, कौन सी बुक लगती है, फॉर्म डी पीबी में क्या चीज़ें फ़ायदा है, ठीक है। तो इसमें क्या नया चीज़ इंक्लूड है, बहुत सारी चीज़ें बी फॉर्म में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलता है टाइम टू टाइम। तो आई होप आपको सब चीज़ों को क्लियर हुआ होगा। और यदि आपने फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया था फार्मेसिस्ट वर्ड को, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे जो है नई नई जानकारियाँ जो है फार्मेसी रिलेटेड, फार्मडी रिलेटेड मिलती रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब नए मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।